क्या आप जानते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम का ये शब्द एक समय भारत को गरीब और निकम्मा बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और आज प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि इस शब्द ने तो हमारी पूरी सभ्यता को ही बदनाम कर दिया था। आखिरकार इस विवाद के पीछे पूरा सच क्या है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज दुनिया कह रही है कि भारत आज ग्लोबल ग्रोथ इंजन का रूप ले चुका है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारी ग्रोथ रेट 2% से लेकर 3.5% के बीच में अटकी रहती थी और यहीं से पैदा हुआ था ये विवादित टर्म जिसे हम जानते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नाम से। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आखिरकार है क्या? देखिए, 1970 के दशक में एक अर्थशास्त्री थे राजकृष्णा साहब। उन्होंने 1978 में एक शब्द गढ़ा था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये शब्द उन्होंने इसलिए गढ़ा था क्योंकि दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3 से 3.5% की रफ्तार से चलती रही। इस बीच सरकार भी बदली, युद्ध भी हुए, अकाल भी आया, लेकिन फिर भी ग्रोथ वहीं की वहीं रही और राजकृष्णा साहब ने इसे सांस्कृतिक प्रवृत्ति से जोड़ा और उसके लिए उन्होंने शब्द गढ़ा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये जो परिणाम था वो था हमारी आर्थिक नीतियों और धीमी व्यवस्था का। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि राजकृष्णा साहब ने यह हिंदू शब्द हिंदू धर्म को टारगेट में रख के नहीं लिखा था, ये एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति को दिखाने के लिए गढ़ा गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि हिंदू शब्द के अलावा वो कोई और शब्द भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उस समय के लोगों ने किसी ने भी इसे सांप्रदायिक करार नहीं दिया, है ना। तो ये एक तरह से हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपनी जगह सही थे और राजकृष्णा साहब भी अपनी जगह सही थे। राजकृष्णा साहब थोड़ा सा यहाँ पर माइनस में चले गए कि उन्होंने इस शब्द की जगह कोई और दूसरा शब्द यूज़ कर सकते थे, है ना। वो एक्चुअल में ये दिखाना चाह रहे थे कि एक कोई ख़ास जगह है जहाँ पर ग्रोथ रेट एक ही रफ्तार से चल रही है, 3 से 3.5% की रफ्तार से, है ना तो वो आगे बढ़ रही है और एक पर्टिकुलर सेक्शन में अटकी पड़ी हुई है। हालांकि जो ये रफ्तार अटकी पड़ी हुई थी उसके भी कुछ जेन्युइन कारण थे, जिसमें से एक प्रमुख कारण था कि उस समय हमारे यहाँ लाइसेंस राज हुआ करता था। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि भी स्टार्ट हो गई थी और इसके अलावा जो हमारे यहाँ सुधार होने थे, आर्थिक सुधार जो कि 91 से स्टार्ट हुए थे, वो थोड़े से डिले हो गए थे, जिसके कारण से हमारी आर्थिक वृद्धि दर एक तरह से सुस्त रफ्तार से आगे चल रही थी। इसी कारण से राजकृष्णा साहब ने ये शब्द गढ़ा होगा। अब यहाँ पर जब ये धीमी आर्थिक वृद्धि दर की बात होती है तो बहुत सारे लोग नेहरू जी को भी ब्लेम करने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम डेटा को देखें तो वो अलग कहानी बताता है। इकोनॉमिस्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों के समय हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होती थी आज़ादी के पहले, वो लगभग 0.9% के लगभग थी। नेहरू युग चालू हुआ था, यानी कि अगर हम नेहरू युग की बात करें तो 1950 से लेकर 1964 तक के समय की बात करें तो उस समय आर्थिक वृद्धि दर 4.1% तक हो गई थी। मतलब कि आर्थिक वृद्धि तो हो रही थी, जीडीपी में ग्रोथ हो रही थी, मगर उस समय की एक और समस्या थी कि इसी समय में पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ गई थी और पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि होती है तो हम जो पूरी इकोनॉमी को जीडीपी में आंकते हैं तो उसी को अगर हम पर कैपिटा इनकम में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो उतनी तेज़ी से हमको नहीं नज़र आती है उसकी ग्रोथ, है ना। तो इसी कारण से पर कैपिटा इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी और इसी कारण से जो विकास नेहरू जी के समय हुआ था वो एक तरह से छिप गया था इस पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तो हमने बात कर दी, लेकिन एक सवाल ये भी जहन में आता है कि भारत आखिरकार इस रेट से कब बाहर निकला। तो देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि जो भारत में आर्थिक सुधार स्टार्ट हुए थे वो 91 से स्टार्ट हुए थे जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई थी और मनमोहन सिंह जी उनके वित्त मंत्री बने थे। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि 1980 के दशक में ही ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी भारत की और 1980 के दशक में ही भारत की ग्रोथ 5.5 से 6% तक पहुंच चुकी थी और इसमें इंदिरा गांधी जी का भी हम योगदान की जिक्र करेंगे कि इमरजेंसी के बाद भी उन्होंने जो काम किया उसके कारण भी थोड़ी सी ग्रोथ रफ्तार आगे आई थी और राजीव गांधी के रिफॉर्म ने सिस्टम को थोड़ा सा लिबरल बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब यह है कि भारत 1991 से काफ़ी पहले ही हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो कि जानी जाती थी सुस्त आर्थिक वृद्धि के दर से, उससे बाहर निकल चुका था।
लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल एक जो शब्द यूज़ किया था हिंदू, उस पर आपत्ति जताई थी कि इसकी जगह अर्थशास्त्री उस समय कोई और शब्द यूज़ कर सकते थे। आज भी दुनिया में कई जगह सुस्त आर्थिक वृद्धि दर रहती है, तो आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट रख के आप सुस्त आर्थिक वृद्धि के लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराते हो। तो उस समय के लोगों को यह ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी ने अपनी बात रखी थी और मेरा दायित्व था कि मैं आपको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में न्यूट्रल होकर आपको सारी चीज़ बताऊं। आप यहाँ पर कमेंट में बताइए कि आपके नज़रिए से ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो उस समय शब्द गढ़ा गया था, ये क्या सही था या इसके लिए कोई और नया शब्द हो सकता था? तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।